टेक्नोलॉजी ही गलत हो गई। जी हाँ, बेन स्टोक्स ने ये कहा कि इस ओकेजन पर टेक्नोलॉजी गलत हो गई, जिसकी वजह से जैक क्रॉली आउट हो गए। वो जैक क्रॉली जिन्होंने शानदार पारी खेली, दोनों इनिंग में 50 जड़े वाइजैक के अंदर ओपनिंग के लिए एक कहते हैं ना कि सबसे शानदार फिट वो नजर आए। बेन डकेट और जैक क्रॉली इंग्लैंड के लिए ओपनिंग करते हैं और हैदराबाद का टेस्ट जीतने के बाद जब इंग्लैंड वाइजैक पहुंचा तो ये वो बल्लेबाज था जो बहुत शानदार फॉर्म में नजर आ रहा था। नाम है जैक क्रॉली। दोनों इनिंग में 50 जड़ा, लेकिन ये जो पूरी स्टेटमेंट आई बेन स्टोक्स की, ये इस एक डिसमिसल के ऊपर आई जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी की गलती है, टेक्नोलॉजी उस ओकेजन पर गलत हो गई, इस वजह से जैक क्रॉली को आउट दे दिया गया। आप देखिए, बॉल आती है, एम्पायर क्या देते हैं, एम्पायर नॉट आउट देते हैं, ओरिजिनल डिसीजन नॉट आउट होता है। और जब एलबीडब्ल्यू की अपील होती है तो ये जो ओरिजिनल डिसीजन होता है ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ के एम्पायर्स कॉल जो होगी, अगर आप 3 स्टंप के जो ये एरिया देखते हैं, इस 3 स्टंप से बॉल हाफ से अगर बाहर है, आधी बॉल स्टंप से बाहर है या बेल से ऊपर है, तो फिर वो अंपायर कॉल पे चला जाता है। अंपायर कॉल का मतलब होता है ओरिजिनल डिसीजन जो है वो मान्य रह जाएगा। ये मार्जिन दिया जाता है अंपायर को। कुलदीप यादव की बॉल थी, अब जब रिव्यू लिया गया नॉट आउट के बाद, इंडिया ने रिव्यू लिया, रोहित शर्मा ने रिव्यू किया, बॉल आती है, टब्बा खाती है और सीधा स्टंप को लग जाती है। बॉल जाके लगती है लेग स्टंप को। अब लेग स्टंप पे बॉल लगी तो तीनों पिच इन लाइन, इंपैक्ट इन लाइन, विकेट्स हिटिंग आ गया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि ये खिलाड़ी यानी कि जैक क्रॉली आउट है। अब ये ओरिजिनल डिसीजन जो था ये मायने नहीं रखता। बेन स्टोक्स जो कह रहे हैं, उनका कहना ये है कि स्पिनर बॉल डाल रहा था कुलदीप यादव। अब कुलदीप यादव जो बॉल डालते हैं उनके हिसाब से, उनका ये मानना है बेन स्टोक्स का कि बॉल आके डब्बा खा के जो इंपैक्ट थी उसको थोड़ा सा टर्न होना था, यानी कि वो एम्पायर कॉल्स तक जाती और लेग स्टंप्स को हाफ बॉल लेग स्टंप से बाहर जाती, वो लगती जरूर लेकिन वो एम्पायर कॉल पे जाके लगती। और अगर एम्पायर कॉल्स पे लगती तो जैक क्रॉली नॉट आउट दिए जाते, क्योंकि एम्पायर ने उन्हें नॉट आउट दिया था। ऐसे में बेन स्टोक्स ने कहा कि भैया ये जो डीआरएस कॉल थी ये थोड़ी सी गलत साबित रही। अब गलत में आप 2 चीजें कह सकते हैं। पहली तो ये कि पेसर्स की बॉल आप फिर भी कह सकते हैं कि सीधी निकलती है, और एक्चुअल में डीआरएस के अंदर ये होता है कि अगर स्पिनर बॉल डाल रहा है तो बॉल की जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो थोड़ी सी टर्न के हिसाब से भी चलती है। माने बॉल सीधी आएगी, अगर पेसर सीधी डाल रहा है, सीम के साथ पकड़, जैसे शामी डालते हैं वो इन जनरल सीधी दिखाते हैं, भले से वो स्विंग कराएं, लेट स्विंग हो जैसे मिचेल स्टार्क की होती है, उसमें भी वो दिखाया ऑलमोस्ट सीधा ही जाता है। बट जब स्पिनर होता है तो उसमें बॉल ट्रेजेक्ट्री फॉलो करती है टर्न को। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक्चुअल में बिल्कुल सीधा दिखाया जाता है। इसका मतलब ये कि आप एक तरफ बेन स्टोक्स की बात से इत्तेफाक रख भी सकते हैं, दूसरी तरफ आप कह सकते हैं कि ठीक है भैया आउट है तो आउट है, टेक्नोलॉजी के बारे में अब हम कुछ नहीं कर सकते। और एक चीज और कही जाती है इस डीआरएस वाली टेक्नोलॉजी के बारे में कि इसमें मार्जिन ऑफ एरर होता है, तो उस मार्जिन ऑफ एरर के चलते भी हो सकता है जैक क्रॉली को आउट दिया गया, हो सकता है बेन स्टोक्स अपनी बात पे कायम रह सकते हैं, वो कह सकते हैं। आपको क्या लगता है? आप मुझे अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।